आप लोगों ने सुना होगा एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा इंडिया टुडे रैंकिंग के बारे में, या फिर आपने सुना होगा आउटलुक इंडिया रैंकिंग के बारे में। बट इस वीडियो में आज आप सुनोगे आर्यन महिंद्रू द लेजेंड की रैंकिंग के बारे में। आज हम टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यही नहीं, साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपकी रैंक पे आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहने वाला है। सो इस वीडियो को पूरा देखना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन एंड आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम एनएसयूटी। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। देखो यार, सबको पता है इंडिया में 4 से 5 हजार से भी ज्यादा कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जिसमें आधे से ज्यादा तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और आपको भी पता है यार कितना लोग ठगते हैं, कितना आपको फेक एडवर्टीज करते हैं। बट इस वीडियो में आपको वो जेन्युइन 100 कॉलेजेस के बारे में बताया जाएगा, जिसमें 2 से 3 लाख सीटें हैं। टोटल इनटेक इतना है, तो आपका एडमिशन होने के अच्छे खासे चांसेस है। अगर आपकी रैंक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख भी है, तो भी आपका इन कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है। देखो यार, इसमें से आधे से ज्यादा कॉलेजेस में तो होम स्टेट कोटा चलता है, तो आप जिस स्टेट में बिलोंग करते हो ना, तो उधर का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। साडा काम है थानू इन्फॉर्मेशन देना, थोड़ा काम है इस इन्फॉर्मेशन को सुन के एक बेस्ट डिसीजन लेना। सो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखो यार, 3 से 4 पेजेस की हमारी ये पीडीएफ है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के ले आया, खुद से कुछ भी बना दिया या कहीं यूट्यूबर से चेप दिया। नहीं भाई, 1 से 2 महीने लगे हैं इसको बहुत अच्छे से रिसर्च करके मैंने प्रिपेयर करा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्ट करा। 3 से 4 साल का मेरा काउंसलिंग एक्सपीरियंस वो मैंने इसमें झोंक दिया, तब जाके ये पीडीएफ एक प्रिपेयर हुई है मेरे से। अब इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में वैसे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का है, उसको ज्वाइन करोगे तो ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं क्या करूंगा, इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको अपने एंड से इस पीडीएफ को अच्छे से गो थ्रू करना है और आपको अपने हिसाब से एक बेस्ट कॉलेज डिसाइड करना है। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है, बट स्टिल एक बार आपको फिर भी एनालाइज करना पड़ेगा। अब मैंने रैंकिंग को ना कुछ कैटेगरीज में बांट दिया है। अब देखो, हम ऐसे एनआईआरएफ रैंकिंग तो बना नहीं रहे कि 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 98 पे ये है, 99 पे ये, 100 पे ये, ऐसे नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, कॉलेज को रेटिंग देंगे। मतलब कि जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, कोई कॉलेज पे आपको 5 दिख रहा होगा, किसी पे 4.5, किसी पे 4, किसी पे 3। तो हम ऐसे रेट कर रहे हैं कॉलेज को। तो जैसे आप देख सकते हैं आईआईटीज, जो हमारे टॉप 8 आईआईटीज है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, तो इसको हमने रेट करा है 5 आउट ऑफ 5। उसके थोड़ा नीचे आ जाते हैं आईआईटी बीएचयू, आईआईटी वाराणसी, तो उसको रेट करा है हमने 4.7। उसके और नीचे चले जाए आईआईटी इंदौर, आईआईटी गांधीनगर, उसको रेट करा हमने 4.5। और उसके और नीचे सारे आईआईटीज की बात कर ले, तो क्योंकि वो न्यू आईआईटीज हैं, ठीक है, तो उनकी रेटिंग थोड़ी कम है, तो सबको हमने 4 रेट करा है। ये जो रेटिंग है ना, ये किस बेसिस पे मैंने रेट करा है। पहला तो हमारा ऑब्वियसली प्लेसमेंट रहने वाला है, क्योंकि यार हम इंजीनियरिंग इसलिए कर रहे हैं, हम इतनी ज्यादा फीस इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा आरओआई अच्छा हो, हमारी प्लेसमेंट अच्छी हो। प्लेसमेंट हो गया, लोकेशन हो गई, फिर वहां की एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, वहां हमें अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलती है, तो सारे फैक्टर्स पे मैंने ये रेटिंग जज करी है बेसिकली। बाकी आप एनआईटीज की बात करो, तो जो हमारे टॉप 5 एनआईटीज हैं, उसको मैंने 4.7 रेट करा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारा आईआईटी बीएचयू, आईआईटी वाराणसी के बराबर है। तो वैल्यू देखो, ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन एनआईटी में हो रहा है तो आप आईआईटी से कहीं नीचे पड़ गए। टॉप 8 आईआईटीज मैं मानता हूँ बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल के अच्छे हैं, बट टॉप 5 एनआईटीज भी बाकी आईआईटीज के नीचे आते हैं। सो गाइस, ये हो गए हमारे आईआईटीज और एनआईटीज। लिस्ट में थोड़ा नीचे चले तो फिर हम बात करते हैं ट्रिपल आईटीज की। ट्रिपल आईटीज हमारे टोटल 26 है। तो यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हैं, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी ग्वालियर, इनको मैंने 4.5 रेट करा है। बाकी थोड़ा नीचे जाए, ट्रिपल आईटी वडोदरा, ट्रिपल आईटी कोटा, इनको मैंने 4 रेट करा है। इससे क्या होगा ना, जैसे हम रेटिंग ले रहे हैं, जैसे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को मैंने 4.5 दिया, और अगर हम थोड़ा ऊपर चले जाएं और हम देखें एनआईटी नागपुर, उसको भी मैंने 4.5 दिया। तो ये दोनों जो कॉलेजेस है, ये टक्कर के कॉलेजेस है। अब आपको देखना है कि आपकी लोकेशन कौन से कॉलेज के नजदीक है, मतलब कौन सा कॉलेज आपके घर के पास है।
क्योंकि ये भी एक फैक्टर होता है ना। अगर आप देखो कहीं किसी और स्टेट में जाके पढ़ रहे हो तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो आप यही प्रेफर करोगे ना कि आपका जो कॉलेज हो वो आपकी स्टेट में हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी स्टेट के हिसाब से कौन सा कॉलेज बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, ये हो गए हमारे ट्रिपल आईटीज। अब ये जो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज हैं, इसका एडमिशन ऐसा नहीं है डायरेक्ट जेई रैंक के थ्रू हो जाए, जेई रैंक के थ्रू ही होता है, बट इसके लिए एक काउंसलिंग होती है, जोसा काउंसलिंग। तो उसमें आपको अप्लाई करना होता है, आपको चॉइस फिलिंग भरनी होती है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। टेंशन मत लो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे हम। जोसा काउंसलिंग पे अलग से वीडियोस आती हैं, जोसा क्या सारी काउंसलिंग्स पे आती हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। फिर अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉलेज की जो टक्कर देते हैं हमारे आईआईटीज को, सीधा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली को टक्कर देते हैं। उनका नाम है बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी, बिट्स के टोटल 3 कैंपसेस है, बिट्स पिलानी, हैदराबाद, गोवा। और इनको रेट करा गया है 4.7, 4.5 और 4.5। ऑब्वियसली बिट्स पिलानी है तो मैंने इसको 4.7 दिया है, क्योंकि ये हमारा मेन कैंपस है। बाकी दो भी अच्छे हैं बट मेन मेन होता है यार। और 4.7 रेटिंग तो टॉप क्लास है, तो आप मान के चलो कि टॉप 8 आईआईटीज के बाद हमारा बिट्स पिलानी का नंबर आता है, क्योंकि सारी सारी अपॉर्चुनिटीज जो आपको आईआईटीज में मिलती है उससे कुछ कम नहीं बल्कि उसके बराबर ही आपको बिट्स पिलानी में मिल जाएगी। अब आप सबके मन में एक डाउट आएगा, अरे यार भैया आपने बता दिया, अच्छा इसकी रेटिंग 5 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, अरे ये कौन बताएगा कि हमें ब्रांच कौन सी सेलेक्ट करनी है। कोई बात नहीं यार, एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर हमें आईआईटी दिल्ली की बायोटेक मिल रही है और एनआईटी त्रिची की कंप्यूटर साइंस मिल रही है, तो हमें चूज किसको करना है, हमें प्रेफरेंस किसको देनी है। देखो यार, वैसे तो ये आपकी चॉइस है कि आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, क्योंकि आईआईटी एक ज्यादा बड़ा ब्रांड है, तो लोग कई बार ब्रांड को चूज कर लेते हैं। बट कुछ लोग होते हैं, नहीं यार मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, कुछ भी हो जाए उसी में मेरे को अपना फ्यूचर बनाना है, तो उस केस में लोग एनआईटी त्रिची की कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं। बट कुछ होते मेरी तरह, अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं, मेरा कंप्यूटर साइंस में अभी पता नहीं इंटरेस्ट है कि नहीं है, या फिर क्या पता आगे जाके बन जाए। उस केस में क्या करना है, मैंने एक बेटा लिस्ट तैयार करी है, आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी नीचे। तो उसमें मैंने क्या करा है, देखो ऊपर आपको रेटिंग दिख रही होगी जो मैंने कॉलेजेस को दी है, और नीचे आपको दिख रहा होगा A++, A+A। तो इसका मतलब देखो ब्रांचेस के सामने लिखा है, तो आपको समझ आ जाएगा अगर मेरा कॉलेज 5 है, लेट्स से आईआईटी दिल्ली, और मुझे बायोटेक मिल रही है, तो रेट करा गया है A। और वही एनआईटी त्रिची की कंप्यूटर साइंस है यानी कि 4.7, और उसको कंप्यूटर साइंस A+, तो कंप्यूटर साइंस A+ है और वहां पे बायोटेक A है, तो A+ ज्यादा बेटर ग्रेड हुआ, तो हमें एनआईटी त्रिची की कंप्यूटर साइंस को चूज करना है। समझे आप? तो ये है एक बढ़िया तरीका, ये जो मैं आपके साथ प्रिपेयर करके लाया हूं, तभी तो मैंने कहा 1 से 2 महीने लग गए मेरे को। अब बात करते हैं अपने चंडीगढ़ की, तो यहाँ पे आप चितकारा यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, यूआईटी चंडीगढ़, पैक चंडीगढ़। पैक चंडीगढ़ काफी अंडररेटेड कॉलेज है, बट मेरे को लगता है आने वाले टाइम में एक एनआईटी चंडीगढ़ बन सकता है, वो है पैक चंडीगढ़। ठीक है, फिर हमारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। देखो यार, ये जो 2 और 3 रेटिंग वाले हैं ना, इनमें ट्राई करना यार आपको कंप्यूटर साइंस या आईटी मिले। अगर आप यहाँ पे भी बायोटेक लोगे तो यहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसा नहीं है ब्रांच बेकार है, बट यहाँ पे इन ब्रांचेस के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस या आईटी मिले तभी इन 2 रेटिंग वाले कॉलेजेस को प्रेफर करना। उसके बाद पुणे की बात करें, सीओईपी पुणे, वीजेटीआई, वीआईटी पुणे, फिर बाकी डीएसयू। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अच्छे हैं। भारतीय विद्यापीठ भी यहाँ का अच्छा कॉलेज है। बैंगलोर की बात करें तो ये तो एक हब है, यहाँ पे एक तो कंपनीज इतनी सारी हैं, ऊपर से कॉलेज के लिए भी एक हब है। कॉमेड के एक फेमस एग्जाम है जो आपको देना चाहिए यहाँ के लिए, आईआईएससी बैंगलोर, फिर पेस यूनिवर्सिटी, आरवीसी, बीएमएससी, डीएससी, ये काफी अच्छे कॉलेजेस है। वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस, पैकेजेस यहाँ के अच्छे जाते हैं, भले ही प्राइवेट है, बट क्योंकि एक हब है बैंगलोर, तो कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं। यूपीटीयू की बात करूं तो यूपीटीयू एक अलग काउंसलिंग होती है, होता जेई रैंक पे ही है, बट ये एक अलग काउंसलिंग होती है जहां पे आपको अप्लाई करना होता है। टेंशन मतलब, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एचबीटीयू यहाँ का टॉप कॉलेज है, आईईटी भी यहाँ का सेकंड बेस्ट कॉलेज है, बाकी एकेजीईसी है, जेएसएस नोएडा है, गलकोटिया यूनिवर्सिटी है। तो ये अच्छे कॉलेजेस हैं कुछ यहाँ के, इनकी रेटिंग आप देख सकते हैं, और बाकी नीचे ब्रांच वाइज मैच कर सकते हैं। फिर बात करते हैं वीआईटी की, जो कि बहुत बदनाम है, पता नहीं क्यों। वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी भोपाल और वीआईटी अमरावती भी है वैसे।
तो इनको रेट किया गया है 4, 3.5 और 3। ठीक है, ये कॉलेजेस मतलब एवरेज है, बट मैं ये कहूंगा आपको कि आप वीआईटी वेल्लोर को प्रायोरिटी दो। इसके बाद अगर आपको बाकी मिल रहे हैं तो कैटेगरी 1 में कंप्यूटर साइंस लेना, तभी फायदा है। वरना अगर आप कैटेगरी 4, 5 में लोगे तो भाई खर्चा सीधा 25-30 लाख, और प्लेसमेंट उतनी अच्छी है नहीं यार। फिर अगले अगले की बात करते हैं, दिल्ली। दिल्ली तो यार क्या बोलूं, मतलब सबसे ज्यादा कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस भी और ज्यादा कॉलेजेस भी आपको एक छोटी सी दिल्ली में मिलेंगे। देखो जैक दिल्ली होता है, बहुत फेमस है। इस देखो मेरे को जैक दिल्ली में बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, जैक दिल्ली और आईपीयू। तो अगर आप इनमें कॉलेजेस देख रहे हो तो पक्का पक्का यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ के अपडेट्स सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो जैक दिल्ली में हमारा डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटीयू, डीएसयू टॉप नॉच कॉलेजेस है हमारे। इनमें आपका अगर एडमिशन हो रहा है तो आंख बंद करके आप ले सकते हो। फिर बात करते हैं अपने आईपीयू की। आईपीयू में काफी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, इसकी तो एक मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी आप चैनल में भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो यूएसआईसीटी हमारा टॉप कॉलेज है, यूएसएआर हमारा इसी का ईस्ट कैंपस है, फिर मेट है, सूरजमल है, भगवान परशुराम है, भारतीय विद्यापीठ है। ये कुछ हमारे यहाँ के अच्छे कॉलेजेस हैं। अब हम बात करते हैं अदर कॉलेजेस की, जैसे कि बिरला कॉलेज हो गया, थापड़ यूनिवर्सिटी हो गया। थापड़ यूनिवर्सिटी पहले अपने टाइम पे एक बहुत बड़ा ब्रांड होता था, जैसे आज की डेट में आईआईटी है, पहले लोगों के दिल में थापड़ होता था। बट अब इसकी थोड़ी वैल्यू गिर गई है, बट फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इसको रेट किया गया है 4। एलएनएम आईआईटी काफी अंडररेटेड कॉलेज। जादवपुर यूनिवर्सिटी बेस्ट आरओआई इन इंडिया, 1200 की फीस है आपकी पर ईयर की, पर सेमेस्टर की जो भी है, और 20 से 25 लाख यहाँ का एवरेज पैकेज। एसआरएम हो गया, डीएआईसीटी हो गया, बिट मिश्रा हो गया, एमईटी हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया काफी अंडररेटेड, जेपी नोएडा काफी अंडररेटेड, बेनेट यूनिवर्सिटी हो गई। तो ये थे हमारे कुछ कॉलेजेस। देखो पूरे गिनती करेंगे तो शायद 100 भी ना हो, बट लेकिन ये हमारे टॉप कॉलेजेस हैं। ये कॉलेजेस जो आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको समझ आ गया होगा कि आपको प्रेफरेंस भी कैसे कैसे देनी है, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे कैसे चूज करना है। हमें पता नहीं यार, हमें ब्रांच को प्रेफरेंस देनी है या हमें कॉलेज को। अगर इसमें आप कंफ्यूज हो, ये तो जो ये टेबल मैंने आपको दिखाई, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी काउंसलिंग होगी, सब होगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तो सारी चीजें, सारे डाउट्स आपके उसमें सॉल्व होते रहेंगे। इसका मोटो ये था कि आपको पता चल जाए कि टॉप 100 कॉलेजेस कौन से हैं और आपके लिए बेस्ट कौन सा रहने वाला है। इनमें एडमिशन होता है, लाखों रैंक पे यहाँ पे एडमिशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी और वीडियोस किन पे चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और यार मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखो, क्योंकि अपडेट्स मैं सबसे पहले वहां पे देता हूँ। ठीक है, चलो फिर वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना यार, मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन बाय।